हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक एजुकेशन प्लस और मैं हूं कामरान बिशारत। आज का हमारा लेक्चर है पॉइंटिंग डिवाइसेस पे। पॉइंटिंग डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस की ही एक टाइप है, किस्म है। इनपुट डिवाइसेस यूज टू कंट्रोल पॉइंटर ऑन स्क्रीन आर कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइसेस। स्क्रीन पर एक पॉइंटर होता है, एक निशान होता है तीर की तरह का, या बाज़ात ये किसी दूसरी तरह का निशान भी हो सकता है। उसको कंट्रोल करने के लिए, उसकी मूवमेंट को और उसकी पोजीशन को कंट्रोल करने के लिए जो डिवाइसेस इस्तेमाल की जाती हैं उनको पॉइंटिंग डिवाइसेस का नाम दिया जाता है। अ पॉइंटर इज स्मॉल सिंबल दैट अपीयर्स ऑन स्क्रीन इन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यानी जब आप ग्राफिक्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, जब स्क्रीन पे आपको फोल्डर्स के निशान और दूसरे इस तरह के ग्राफिक्स नज़र आ रहे हैं, तो उसमें पॉइंटर क्या चीज़ है जी? पॉइंटर एक छोटा सा निशान होता है जो माउस की मूवमेंट के साथ कंप्यूटर की स्क्रीन पे मूव कर रहा होता है। इट लुक्स लाइक कि इस तरह का नज़र आता है। आगे आप एक निशान देख सकते हैं, तो इस निशान की तरह ये नज़र आ रहा होता है। A pointing device can be used to select text, graphics and other objects such as buttons, icons, menus and commands. पॉइंटिंग डिवाइस को आप मुख्तलिफ़ कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन आपने कोई टेक्स्ट सेलेक्ट करना है तो उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या ग्राफिक्स को सिलेक्ट करना है, या उसके अलावा आपने बटन्स को या आइकन्स को या मेन्यूज़ को कोई क्लिक करना है उस पर, या सिलेक्ट करना है उसको, या उसके अलावा आपने कोई कमांड देनी है तो उसके लिए भी आप पॉइंटिंग डिवाइसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक फ़ोल्डर पे माउस की मदद से जब क्लिक करते हैं तो वो माउस एक पैगाम देता है कि बेसिकली उस क्लिक का मतलब है इस फोल्डर को ओपन करना है। तो ये जो फोल्डर को ओपन करने का काम हुआ, ये बेसिकली एक कमांड परफॉर्म हुई। एक कमांड आपने दी और उसके अगेंस्ट कंप्यूटर ने एक ऑपरेशन परफॉर्म किया और वो फोल्डर ओपन कर दिया। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। सम पॉइंटिंग डिवाइसेस आर, हम वन बाय वन बहुत सारी पॉइंटिंग डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। तो पहली पॉइंटिंग डिवाइस हम डिस्कस करते हैं माउस। माउस इज मोस्ट वाइडली यूज्ड पॉइंटिंग डिवाइस। सबसे ज़्यादा जो पॉइंटिंग डिवाइस इस्तेमाल की जाती है वो माउस है। इट इज़ स्मॉल एंड लाइट वेट इनपुट डिवाइस। ये छोटे साइज़ की होती है और इसका वज़न बहुत कम होता है, लाइट वेट होती है, बहुत हल्के वज़न वाली डिवाइस होती है। माउस इज़ मूव्ड ओवर अ फ्लैट सरफेस टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ कर्सर और पॉइंटर ऑन स्क्रीन। आप माउस को मूव कराते हैं किसी भी फ्लैट सरफेस पे, किसी टेबल पे मूव करा सकते हैं, किसी बुक के ऊपर मूव करा सकते हैं, और जैसे ही आप माउस को मूव कराएंगे, माउस के मूव होते ही स्क्रीन पर जो पॉइंटर आपको दिख रहा है वो भी मूव करना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप कोई चीज़ टाइप कर रहे हैं जैसे MS वर्ड में, तो वहाँ पे एक कर्सर होता है। कर्सर क्या होता है? कर्सर उस पोजीशन को ज़ाहिर करता है जहाँ पे आपका अगला वर्ड जो आपने लिखना है वो अपीयर होगा। तो उस पोजीशन को ज़ाहिर करने के लिए कर्सर का इस्तेमाल किया जाता है, और कर्सर की मूवमेंट को भी आप माउस के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं। इट इज़ अटैच्ड टू अ कंप्यूटर बाय अ केबल और वायरलेस कनेक्शन। ये आप कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं। इसके लिए बाज़ात आप केबल का इस्तेमाल करते हैं, तार के जरिए कंप्यूटर से जोड़ते हैं, और बाज़ात आप वायरलेस कनेक्शन या ब्लूटूथ वगैरह से इसको कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। अ माउस जनरली हैज़ 2 और 3 बटन्स। इसके ऊपर 2 या 3 बटन्स होते हैं। 2 बटन अगर हों तो उसको एक को आप राइट बटन कहते हैं, दूसरे को लेफ्ट बटन कहते हैं, और राइट बटन को क्लिक करने को राइट क्लिक और लेफ्ट बटन को क्लिक करने को लेफ्ट क्लिक का नाम दिया जाता है। इट में आल्सो इंक्लूड स्क्रॉल व्हील टू स्क्रॉल लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स। इसके ऊपर एक छोटा सा व्हील नुमा एक स्क्रॉलर होता है, जिसकी मदद से अगर आप लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स को स्क्रॉल डाउन करना चाहते हैं, लॉन्ग वेबसाइट्स को स्क्रॉल डाउन करना चाहते हैं, तो इस व्हील का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी पॉइंटिंग डिवाइस जो हम स्टडी करेंगे वो है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल ये भी माउस से मिलती जुलती है, लेकिन डिफरेंस ये है कि माउस जब मूव होता है तो पॉइंटर मूव करता है, लेकिन ट्रैक बॉल को मूव करवाने की ज़रूरत नहीं होती। ट्रैक बॉल के सतह पे एक छोटा सा बॉल होता है, उस बॉल को आप अपने अंगूठे या उंगली से जब मूव करवाते हैं तो उसकी मूवमेंट के साथ ही कर्सर जो है वो स्क्रीन पे मूव करने लगता है। ट्रैक बॉल कैन बी यूज्ड एज अल्टरनेटिव टू माउस। ट्रैक बॉल माउस के मुतबादल के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। दिस डिवाइस हैज़ बटन सिमिलर टू दैट ऑफ माउस।
इसके बटन्स भी माउस के बटन की तरह ही होते हैं। इट हैज़ ए लार्ज रोटेटिंग बॉल ऑन टॉप। इसके ऊपर एक बड़ा सा बॉल होता है जो रोटेट करता है, गोल गोल घूम सकता है। टू मूव कर्सर द बॉडी ऑफ ट्रैक बॉल इज नॉट मूव्ड। अब कर्सर को मूव कराने के लिए आपने ट्रैक बॉल की सारी बॉडी को मूव नहीं कराना। जिस तरह आप माउस की सारी बॉडी को मूव कराते हैं, इस तरह ट्रैक बॉल की सारी बॉडी को मूव कराने की जरूरत नहीं है। बॉल इज रोल्ड विद फिंगर। आप क्या करेंगे जी, बॉल को अपनी उंगली से, अपनी फिंगर से रोल कराएंगे, उसके साथ साथ कर्सर स्क्रीन पे मूव करेगा। इट टेक्स लेस स्पेस टू वर्क देन माउस। इसको काम करने के लिए थोड़ी जगह ज़रूरत है माउस की निस्बत, क्योंकि इसने वहाँ पे मूव नहीं करना। इसके साथ आप इसे मौजूद बॉल को सिर्फ आप रोटेट रिवॉल्व कराएंगे, तो जैसे वो रोटेट करेगा तो उसके साथ साथ आपके स्क्रीन पे जो कर्सर है वो भी वहाँ से अपनी पोजीशन चेंज करेगा। इट इज़ ऑफन इंक्लूडेड इन लैपटॉप कंप्यूटर्स। लैपटॉप्स के साथ ये अमूमन यूज़ किया जाता है। इट कैन बी यूज्ड एज सेपरेट डिवाइस। इसको आप एक अलग डिवाइस के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ये एम्बेडेड भी हो सकता है और अलग तौर पे भी दस्तयाब हो सकता है। तीसरी चीज़ है पॉइंटिंग स्टिक। पॉइंटिंग स्टिक इज़ प्रेशर सेंसिटिव डिवाइस। ये प्रेशर को महसूस कर सकती है, दबाव को महसूस कर सकती है। इट इज़ सिमिलर टू पेंसिल रेजर। जिस तरह पेंसिल का रेजर होता है, इस तरह इससे मिलती जुलती डिवाइस होती है। एंड एग्जिस्ट बिटवीन कीज़ ऑन कीबोर्ड। कीबोर्ड के बटनों के कीज़ के दरमियान मौजूद होती है। पॉइंटर ऑन स्क्रीन मूव्स व्हेन यूजर पुशेस द पॉइंटिंग स्टिक। जैसे ही आप पॉइंटिंग स्टिक को पुश करते हैं तो उसके पुश होते ही पॉइंटर जो है वो स्क्रीन पे मूव करता है। इट इज़ नॉर्मली यूज्ड विद नोटबुक कंप्यूटर्स। नोटबुक कंप्यूटर्स का जो कीबोर्ड होता है अमूमन उसके अंदर पॉइंटिंग स्टिक मौजूद होती है। चौथी डिवाइस है टच पैड। जैसे कि आप डायग्राम तस्वीर में देख सकते हैं, इमेज पे आप गौर फरमाएं तो यहाँ पे लैपटॉप के एक टच पैड का एक व्यू दिया गया है, जिसके ऊपर आप अपनी जब फिंगर मूव कराएंगे, उंगली मूव कराएंगे, तो उससे स्क्रीन पे पॉइंटर मूव करेगा। इट इज़ एन इनपुट डिवाइस। ये टच पैड भी एक इनपुट डिवाइस है। इट इज़ स्मॉल फ्लैट सरफेस ओवर विच यूज़र मूव्स हिज फिंगर। ये छोटी सी सतह होती है, बिल्कुल फ्लैट होती है, सीधी सी होती है, और इसके ऊपर यूज़र अपनी फिंगर यानी उंगली को मूव करवाता है। मूवमेंट ऑफ फिंगर मूव्स कर्सर ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पे कर्सर या पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए आप अपनी फिंगर का इस्तेमाल करते हैं। फिंगर टच पैड पे जैसे मूव करेगी तो उससे स्क्रीन पे पॉइंटर या कर्सर मूव करेगा। टच पैड हैज़ 1 or 2 बटन्स नियर इट। इसके करीब 2 बटन्स होते हैं। ये वही काम करते हैं जो 2 बटन्स माउस के जो फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक वाला। These buttons work like mouse buttons। ये भी माउस के बटन की तरह काम करते हैं। It can be used as alternate to mouse। इसको माउस के मुतबादल के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। It is included in laptops। आप जितने भी लैपटॉप्स देखेंगे उनके अंदर ये बिल्ट इन होता है, उनके साथ ये मौजूद होता है उनके कीबोर्ड के साथ। पांचवी पॉइंटिंग डिवाइस है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन आप अपने पास मोबाइल फ़ोन्स जो टच स्क्रीन मोबाइल्स हैं उनके ऊपर देख सकते हैं। ए टच स्क्रीन इज़ टच सेंसिटिव डिस्प्ले डिवाइस। ये एक डिस्प्ले डिवाइस होती है जिसने अपनी स्क्रीन पे हमें कुछ दिखाना होता है, लेकिन डिस्प्ले करने के साथ साथ ये टच सेंसिटिव भी होती है, यानी इसको हम कहीं पे टच करेंगे तो ये उसको फील करेगी और उसके अगेंस्ट कोई फंक्शन परफॉर्म करेगी। द यूज़र कैन टच डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्क्रीन विद द फिंगर। आप अपनी फिंगर के साथ, उंगली के साथ इसके मुख्तलिफ पार्ट्स को टच कर सकते हैं। एंड स्टाइलस, इसके अलावा आप फिंगर के अलावा स्टाइलस का इस्तेमाल कर सकते हैं टच करने के लिए। टू इनपुट डेटा एंड इशू कमांड्स। डेटा को इनपुट करने के लिए, डेटा वहाँ पे उसको प्रोवाइड करने के लिए और कोई कमांड्स देने के लिए। मिसाल के तौर पे आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे कीबोर्ड पे कुछ टाइप कर रहे हैं तो आप उसको डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप अपने मोबाइल टच स्क्रीन के ऊपर किसी फोल्डर के ऊपर क्लिक करते हैं और वो फोल्डर ओपन हो जाता है तो आप बेसिकली उसको एक कमांड इशू कर रहे हैं कि भाई मुझे ये फोल्डर ओपन करना है, तो वो टच स्क्रीन उसके अगेंस्ट फंक्शन परफॉर्म करती है और उस फोल्डर को ओपन कर देती है। टच स्क्रीन आर कॉमनली यूज्ड इन मोबाइल डिवाइसेस एंड ATMs। आपके मोबाइल फ़ोन्स जो अब आ रहे हैं और जो ATM मशीन्स हैं इनके अंदर टच स्क्रीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। सम टाइम इट इज़ यूज्ड विद लैपटॉप्स। अब नए लैपटॉप्स में भी ये चीज़ एम्बेड हो रही है। छठी पॉइंटिंग डिवाइस है लाइट पेन।
अ लाइट पेन इज़ हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस। ये हाथ में पकड़े जाने वाली पॉइंटिंग डिवाइस है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। इट लुक्स लाइक अ पेन, ये बिल्कुल पेन की तरह है, जिस पेन से आप अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं। इट इज़ कनेक्टेड बाय अ वायर टू कंप्यूटर। आप कंप्यूटर के साथ इसको कनेक्ट करने के लिए एक वायर या तार का इस्तेमाल करते हैं। पेन सेंड्स इंफॉर्मेशन टू कंप्यूटर व्हेन यूजर टचेस द पेन ऑन स्पेसिफिक एरियाज ऑफ स्पेसिफिकली डिजाइंड स्क्रीन। जैसे ही आप मखसूस किस्म की तैयार की हुई स्क्रीन के ऊपर, टच सेंसिटिव स्क्रीन के ऊपर इस मखसूस किस्म के पेन को मखसूस जगह पे टच करते हैं, तो वो पेन एक इंफॉर्मेशन सेंड करता है कंप्यूटर को, जिसके इंफॉर्मेशन या जिस कमांड के अगेंस्ट कंप्यूटर कोई काम करता है, कोई रिस्पॉन्स देता है। सातवीं पॉइंटिंग डिवाइस है डिजिटाइजर और ग्राफिक्स टैबलेट। डिजिटाइजर या ग्राफिक्स टैबलेट बेसिकली एक छोटा सा टैबलेट होता है जिसकी स्क्रीन पे आप लिख सकते हैं, जैसे आप नोटबुक के ऊपर आप लिख सकते हैं अपने पेन की मदद से। इट कंसिस्ट ऑफ अ फ्लैट पैड कनेक्टेड टू स्टाइलस और पक बाय वायर। ये एक सीधा सा पैड होता है, सीधी सी एक स्क्रीन होती है, फ्लैट स्क्रीन होती है, और उसको एक तार के जरिए एक स्टाइलस से जोड़ा होता है या एक पक से। अ स्टाइलस इफ इज पेन लाइक डिवाइस यूज टू क्रिएट इमेजेस एंड स्केचेस। स्टाइलस क्या होता है? ये बिल्कुल पेन की तरह की डिवाइस होती है। इससे आप उसके ऊपर कुछ लिख भी सकते हैं, कुछ इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं, कुछ स्केचेस क्रिएट कर सकते हैं, ड्राइंग वगैरह कर सकते हैं, जैसे आप अपनी पेंसिल की मदद से अपनी कॉपी पे कर सकते हैं। A puck is copying device used to copy an image। ये इमेज को, पक जो है इमेज को कॉपी करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। डिज़ाइनर कैन प्रोड्यूस वेरी एक्यूरेट ड्राइंग यूजिंग ग्राफिक्स टैबलेट। ग्राफिक्स टैबलेट की मदद से डिज़ाइनर्स जो हैं, जो बहुत सारी डायग्राम्स को डिज़ाइन करते हैं, वो इसकी मदद से बड़ी एक्यूरेट किस्म की ड्राइंग तैयार कर सकते हैं। आठवीं पॉइंटिंग डिवाइस है जॉयस्टिक। अ जॉयस्टिक कंसिस्ट्स ऑफ अ बेस एंड अ स्टिक। दो पोर्शन है इसके, एक बेस होती है और एक स्टिक होती है। आप इमेज के अंदर देख सकते हैं कि एक ऊपर की तरफ डंडा उभरा हुआ है जिसको आप स्टिक कहते हैं, और नीचे उसकी बेस है। द स्टिक कैन बी मूव्ड इन एनी डायरेक्शन टू मूव एन ऑब्जेक्ट अराउंड कंप्यूटर स्क्रीन। कंप्यूटर के स्क्रीन पे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी कार्टून नुमा चीज़ हो सकती है, कोई भी पॉइंटर हो सकता है, उसको मूव कराने के लिए आप इस स्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि उस बेस के ऊपर जुड़ी हुई स्टिक है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टिक जिस डायरेक्शन में आप उसको पुश करेंगे, स्टिक को राइट लेफ्ट या फॉरवर्ड या बैकवर्ड, कहीं पे भी आप उसको जैसे पुश करेंगे तो उसी हिसाब से स्क्रीन पे पॉइंटर मूव करेगा। It performs similar function to mouse and trackball. It is mostly used in playing computer games। ये माउस और ट्रैक बॉल की तरह ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसको अमूमन हम गेम्स खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक और पॉइंटिंग डिवाइस है पेन बेस्ड सिस्टम। पेन बेस्ड सिस्टम भी डिजिटाइजर की तरह की एक चीज़ है। ये भी एक फ्लैट स्क्रीन होती है जिसके ऊपर आप लिख सकते हैं, ऐसे ही जिस तरह आप अपनी पेन या पेंसिल से अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं। It is used to enter handwriting and marks in computer using a pen-like device। जब आप कंप्यूटर पर अपनी हैंडराइटिंग एंटर करना चाहते हैं, जब आप कंप्यूटर में कोई चीज़ फीड करना चाह रहे हैं और उसमें कोई ड्राइंग या कोई हैंडराइटिंग टाइप की चीज़ एंटर करना चाह रहे हैं, तो पेन बेस्ड सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। दिस इनपुट डिवाइस इज कॉल्ड स्टाइलस। इसको आप स्टाइलस का नाम देते हैं इस पेन को। यूज़र राइट्स वर्ड्स एंड सिम्बल्स ऑन स्क्रीन। यूज़र जो है, जो काम कर रहा है, वो वर्ड्स लिख सकता है, कोई सिंबल्स बना सकता है स्क्रीन के ऊपर। मैनी हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स हैव पेन इनपुट्स। बहुत सारे हैंड हेल्ड कंप्यूटर यानी कि टैबलेट्स जो होते हैं, इसके अलावा जो टच स्क्रीन मोबाइल्स हैं, इनको आप हैंड हेल्ड कंप्यूटर कह सकते हैं। पेन बेस्ड सिस्टम्स आर कॉमनली यूज टू इनपुट सिग्नेचर्स। ये आमतौर पे सिग्नेचर्स करने के लिए, साइन करने के लिए, चूँकि टाइप करने के लिए तो आप कीबोर्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कोई वर्ड्स को टेक्स्ट एंटर करने के लिए, लेकिन सिग्नेचर करने के लिए आप कीबोर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उसके लिए आप पेन बेस्ड सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल पाक एजुकेशन प्लस। अल्लाह नेगेबान।